चंदन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। चंदन बहुत ही खास होता है और सांपों को बहुत पसंद होता है, सुगंधित होता है। चंदन के स्पर्श से राहु जो है जो है उसके जो नेगेटिव प्रभाव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। चंदन नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ देता है, प्यार और सभी जगह सम्मान। आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है, आपको खुशबू से नहला देता है और साथ साथ में वो सभी लोग जो आपसे चिढ़ते हो, जलते हो, आपसे दूर रहते हो, वो सब आपके करीब आने लगते हैं। चंदन की अपने आप में बहुत बड़ी है। चंदन का तेल, चंदन का पाउडर, चंदन का इत्र, कुछ भी लगाओ वो सब कमाल का है। तो आज उसी के बारे में बताने जा रही हूँ, तो लास्ट तक आप मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और आपकी कोई क्वारी हो तो लिखिएगा और बीच बीच में हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। वो क्या है जो इस दुनिया में आप हासिल नहीं कर सकते? नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, कोई भी मुकाम हो, रोग शोक शत्रु कलेश बाधा से मुक्ति पानी हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, यूनिवर्स कहता है कि वो जो चाहो वो मांगो और वो जो चाहते हो वो सब मिलेगा आपको। इस यूनिवर्स को बस मैसेज करना होता है, उस यूनिवर्स को लगातार शिद्दत डेडिकेशन के साथ बोलना होता है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और यूनिवर्स आपको देती है, देती है, देती है। भगवान श्री शंकर महाराज, भगवान के साथ साथ यूनिवर्स, देवी देवता कितने सारे हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि राक्षस और ना जाने कौन कौन है। किसी ने अच्छे कर्म किए हो, किसी ने बुरे कर्म किए, इससे कोई मैटर नहीं करता है। लगातार डेडिकेशन के साथ यदि आप यूनिवर्स में कोई बात कहते रहते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है। और वही इच्छा को पूरा करने के लिए, चाहे आपको सुंदर बनना हो, सेलिब्रिटी बनना हो, करोड़ों कमाने हो, लाखों कमाने हो, आपके पास गवर्नमेंट जॉब चाहिए हो, प्यार से शादी करनी हो, शादी गलत घर में हो गई, उसे रुकवाना हो, तुड़वाना हो, कुछ भी काम हो, कैसी भी काम हो, किसी भी शादी से पहले का लव अफेयर हो, शादी के बाद का लव अफेयर हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आपको सिर्फ अपनी फोटो रीडिंग करानी है। मैं एक साइकिक रीडर हूँ और आपको वो यूनिवर्स में कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कैसे यूनिवर्स आपका काम करेगी, कितने दिनों में काम करेगा, वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो देर किस बात की है? 8126476399 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको सेव कीजिए और अभी मुझे कॉल कीजिए। मेरी इन्हीं सब गुणों के ऐसे पिछले 10 वर्षों से मैं आपके लिए सेवा में हाजिर हूँ। करोड़ों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार और बहुत सारे राजनेता, नेता और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मुझसे लोग जुड़े हुए हैं और मुझसे सर्विसेज ले रहे हैं। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अब तक मुझे कम से कम 25 अवार्ड मिल चुके हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, जो मेरे पास भरे पड़े हैं। आदिगुरु शंकराचार्य, उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार के द्वारा मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले। ISO 9000 मिला है और कुछ की झलक मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देर किस बात की है? अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, कुछ रोगी, अनाथ और विकलांगों की, तो अभी मैसेज कीजिए 8126476399 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पर मैसेज कीजिए। अगर आप मेरे सभी चैनलों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के और उसको स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेजते हैं, करती हूँ वो भी फ्री में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, देश की सर्वोच्च संस्था के साथ। धन्यवाद। जय श्री गणेश जी। आज मैं आपको चंदन के बारे में बताने आई हूँ। चंदन बहुत ही खास होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। चंदन की प्रॉपर्टी ये है कि चंदन लगाने वाले व्यक्ति का राहु हमेशा स्वस्थ रहता है, ठीक ठाक रहता है। हम अक्सर बोलते हैं लोगों को चंदन लगाइए। चंदन जिनके बदन में लगा रहता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े साधु संत महात्मा चंदन को माथे पे लपेट लेते हैं, यानी लगा लेते हैं। भगवान शिव के दिमाग यानी कि मस्तिष्क पे जो शिवलिंग है उस पर भी चंदन का एक लेप लगाया जाता है, आपने देखा होगा। चंदन के लेप को लगा लेने से जो फ़ायदे होते हैं, वो पहला फ़ायदा ये होता है कि मैं आपको एक एक करके इसमें आपको कम से कम 12 उपाय बताने जा रही हूँ। तो पहला ये है कि अगर आपके पास प्योर चंदन है, तो अगर आप चंदन को माथे पे लगाना शुरू करते हैं, ये आपके मन मस्तिष्क को शांति, असीम शांति प्रदान करता है। दूसरी बात ये, चंदन जो व्यक्ति लगाता है उसका राहु और केतु हमेशा शांत पड़े रहते हैं, सुप्त पड़े रहते हैं और वो कभी भी उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं। जो चंदन की लेप को माथे पे लगाता है उसका ऑरा, उसकी शक्ति ब्रह्मांड में फैलती है। और कुछ समय बाद जब वो लगातार चंदन के लेप को इस तरह से माथे पे लगा के रखता है या चंदन का टीका भी लगाता है, तो धीरे 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 कुछ समय बाद ऐसा होता है, 2-4 महीने के अंदर ही या 21 दिन के बाद, तो यूनिवर्स काम करती ही है। वो जिसको देखता है वो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और उसके अंदर एक सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण का एक जो है सिस्टम क्रिएट हो जाता है। जिसे देखो वो आपका, जिससे बात करो वो आपका, लोग आपके पीछे फॉलो करने लगते हैं। आपने देखा होगा एक संत महात्मा साधु होता है, जब वो बोलना शुरू करता है तो वो उसके पीछे अचानक से मानने वालों को हुजूम लग जाता है, क्योंकि चंदन की एक प्रॉपर्टी है, ऐसी खासियत है कि वो आपके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाती है। तो यदि आप चंदन को माथे पे लगा रहे हैं तो मान के चलिए कि आपके अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त, यार, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग या आपके ऑफिस बॉस, ये सभी लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आपको चाहने लगेंगे यदि आप नियमित रूप से चंदन सुबह शाम लगाते हैं।
चंदन आकर्षण की शक्ति जहाँ बढ़ाता है, वहीं जिसको आप प्यार करते हैं वो भी आप ही को प्यार करेगा। इसकी ये भी खासियत होती है। मस्तिष्क को शांत रखता है, ठंडक देता है। ध्यान और मेडिटेशन की जो स्थिति आप चाहते हैं कि आप अच्छी तरह मेडिटेशन करें, मैं अच्छा ध्यान कर पाएँ, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी तरह से चंदन जो लोग लगाते हैं उनका हो जाता है। चंदन को लगाने से राहु कभी सताता नहीं है। हमारे जितने भी रिश्ते हैं, अगर किसी की जीवन में राहु की महादशा आ जाए या किसी प्लैनेट के अंदर राहु आ जाए, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होनी निश्चित है, तय है। जिन लोगों की ज़िंदगी में राहु की महादशा चलती है, 18 साल की चलती है, तो वो आपको क्या करती है, बिल्कुल बर्बाद कर देती है, आपको कहीं का नहीं छोड़ती है। और बहुत सारे लोग इससे पीड़ित होते हैं। मैक्सिमम लोगों का जिनका तलाक का केस चल रहा होता है, उनका या उनकी पत्नी का राहु खराब होता है। राहु अगर सूर्य के साथ मिल जाए तो अपयश की प्रदान करता है और इसमें जेल तक लोग चले जाते हैं। अगर राहु जो है चंद्रमा के साथ मिल जाए तो आदमी को मरने की इच्छा होती है कि मर जाओ, सुसाइड कर लो, ठीक है, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। डिप्रेशन और तनाव देता है, वो भी सीरियस वाला। यही राहु अगर आपका मंगल के साथ बैठ जाए तो आपको इतना उग्र बना देगा, इतना उग्र कि आप किसी को मार दोगे, मतलब चक्कू उठाओ भोग दो, देखा जाएगा। ये जो मारने अरने वाले लोग नहीं तो जो एकदम से फटाक तमचा लेके मार देते हैं, उन सबका राहु और मंगल खराब होता है। मतलब राहु मंगल में अटैच होता है। राहु बुध के साथ अटैच होगा तो आप बोलोगे बहुत बुरा और आपकी वाणी इतनी दूषित होगी, आप हमेशा गंद फैलाएंगे। यानी कि जो लोग गंदा गंदा बोलते रहते हैं, अश्लील बातें करते हैं, उनका बुध राहु इफेक्टेड होता है। राहु बृहस्पति के साथ बैठ जाएगा तो गुरु चांडाल योग बनाता है, सब कुछ व्यर्थ करेगा, सब बर्बाद कर देता है। और गुरु चांडाल जिन लोगों को होता है उनकी ज़िंदगी तो सच में बहुत बर्बाद होती है, क्योंकि उनको अपयश बहुत मिलता है, बेइज्जती बहुत मिलती है, समाज में उनका सम्मान नहीं होता। और उनको वो काम करो तो भी उनको अपयश मिलता है, जो काम नहीं किया उसका भी अपयश मिलता है। इसी तरह से राहु अगर शुक्र में एक साथ मिल जाए तो एक आदमी की ज़िंदगी में कभी ये लड़की आ रही, कभी वो लड़की आ रही, कभी ये लड़की आ रही, कभी वो लड़की आ रही है, या लड़के आ रहे हैं, कभी वो लड़का आ रहा है, ये आदमी आ रहा है, फिर वो आदमी आ रहा है। तो राहु जब भी शुक्र के साथ बैठेगा तो आपका कोई ना कोई अफेयर स्टार्ट हो जाएगा, या आपका एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हो सकता है। ये सब इसकी प्रॉपर्टी है। शनि के साथ शो हो गया तो और शनि की प्रॉपर्टी को बढ़ा देगा और बर्बाद कर देगा। छाया ग्रह है ना, जिसके साथ बैठेगा उसको बर्बाद करता है और उससे दिए हुए फल को खराब करता है। तो अगर आप इस राहु को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको चंदन लगाना है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको पता चल गया है कि राहु की महादशा है या अंतरदशा में राहु आ गया है किसी भी ग्रह के साथ, महादशा में जैसे बुध है उसके अंतरदशा में राहु हो गया, सूर्य की महादशा है उसके अंतर में राहु आ गया, कुछ भी आया हो, तो आपको चंदन का प्रयोग बढ़ा देना है। चंदन को लगाने के कई तरीके हैं। चंदन का पाउडर आता है 1, चंदन का तेल भी आता है 2, और साथ में चंदन का इत्र भी आता है। पिछले साल दिवाली के टाइम पे हमने चंदन के बहुत सारे इत्र जो है वो हमने जो है लोगों को दिए थे, क्योंकि दिवाली की रात में एक टोटका होता है। अभी तो खैर होली आ रही है, वैसे आप इसे होली पे भी करना चाहें तो कर लेना। बाज़ार से खूब सारा इत्र ले आना चंदन का, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। और उसको आप जब होलाष्टक होगा, मतलब होली जब जलेगी ना, या जब दिवाली होती है, तो आप उसको वहीं पे अपने मंदिर में जहाँ पे भी आप होली पूजन वगैरह करते हो, अपनी रात में होली से एक दिन पहले जब होली जलती है, बस वहाँ पे जाके आपको उसको थोड़ा पूजा पाठ अनुष्ठान करके थोड़ा सा सिद्ध करना है। थोड़े लक्ष्मी चालीसा वगैरह पढ़ लीजिए, लक्ष्मी स्तुति कर लीजिए, या एक शिव सूक्त का पाठ कर लीजिए, तो ये चंदन जो है ये थोड़ा सा ब्लेस्ड हो जाता है। अगर आपकी ऑरा अच्छी है, मजबूत है, पवित्र है, आपके घर का वास्तु खराब नहीं है, तो ये फ़ौरन ब्लेस्ड हो जाएगा और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आपके घर की ऑरा अच्छी नहीं है, नेगेटिव है, तो ये ब्लेस्ड नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे पिछले साल जो है चंदन का इत्र मंगाया था, वो अभी तक मंगाते हैं। चंदन का इत्र लगाने से अब आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, चलो मैं मान के चलती हूँ आपके पास चंदन का इत्र है। और अगर आप चंदन का इत्र लगा रहे हैं तो यदि आपको किसी इंटरव्यू में जाना है तो चंदन का इत्र या परफ्यूम लगा के जाओ, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप किसी खास जॉब के लिए जा रहे हो, आप किसी काम के लिए जा रहे हो, तो चंदन का इत्र को आप लगा के जाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप किसी खास व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि जब मैं इस काम के लिए जाऊं, तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और आपको जब आप वहाँ जाओगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। चंदन का इत्र को लगाकर कभी भी घर से बाहर निकलो तो राहु तो फेवर में होता है, लोग भी फेवर में होने लगते हैं। जिसके पास से भीमी भीमी खुशबू चंदन की आती है,
तो वो भी उसके आकर्षण में लोग अपने आप आ जाते हैं। मैं पिछले 10 साल से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ चंदन का परफ्यूम ही लगाती हूँ, चंदन ही लगाती हूँ। उसका इत्र वगैरह जो भी मुझे मिल जाए, दिवाली पे जो सिद्ध करते हैं उसी को पूरे साल लगाते हैं। मतलब इतना मंगा लेते हैं, उसको सिद्ध किया उसी को लगाया। चंदन का इत्र लगाने से आपके सभी लोग आपके फेवर में होंगे, आपको पसंद करने लगते हैं, आपके पीछे पड़ जाते हैं। यदि आप चंदन का इत्र अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में दे देते हैं, ये आपके रिलेशनशिप को बहुत बहुत मजबूत करता है, आपके बीच में प्यार को क्रिएट करता है और आपके बीच में प्यार की बॉन्डिंग होती है। पति हो, पत्नी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, दो सर हो, आपकी मैडम हो, जिसको आपको देना उसको दीजिए। चंदन आपके आपस के संबंधों को मजबूत करता है, चाहे बच्चे को दो। ऐसे चंदन का जो तेल होता है उसकी पूरे बदन में मालिश करने से राहु जहाँ आपको अच्छे फल देने शुरू हो जाएगा, वहीं चंदन का आपकी बॉडी स्थूल होती है, मजबूत होती है, खूबसूरत होती है, अंदर से कांति निकल के आती है, बॉडी रिशेप में आती है, बॉडी में आपकी जो भी टॉक्सिक होंगे वो ख़त्म होंगे। चंदन आपको हर चीज़ से बेनिफिट होता है। जो लोग चंदन का तेल लगाते हैं, पूरे बॉडी पे लगाएं, नाभि पे लगाएं, उनके लव रिलेशनशिप तो मजबूत होंगे ही, उनका आकर्षण शक्ति मजबूत होती है, उनका ऑरा बढ़ता है और उनके अंदर पॉजिटिव पावर्स आती हैं। चंदन का तेल लगा लेने से आपके रुके हुए काम भी पूरे होते हैं। अब मैं इसके कुछ प्रयोग बता रही हूँ। जितना आपको बताना था बता दिया। अभी क्या कर रहा है, सरसों का तेल का या तिल के तेल का दिया लिया और उस दिए में आपको कुछ बूंद चंदन के तेल की डालनी है। उसके बाद कैसे उसको प्रयोग करना है अब मैं वो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि मैं यूनिवर्स में विशेष भेजती हूँ। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, हे शिव जी महाराज, इस जन्म में पूर्व जन्म में हमसे जो भी गलतियाँ पाप हुए हैं उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। हे भगवान शिव, हे गणपति महाराज, इस जन्म में और पूर्व जन्म में जिन्होंने हमारा बुरा किया हो हम उनको माफ़ करते हैं, माफ़ करते हैं, माफ़ करते हैं। इस जन्म में और पूर्व जन्म में आपने जो भी कुछ दिया है, इस यूनिवर्स ने जो भी कुछ दिया है, उसके लिए मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। वो सभी मेरे ज्ञात अज्ञात गुरु या वो शक्तियाँ जिन्होंने कभी भी मुझे कुछ दिया हो, उन सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप मन से बोलिएगा और अपनी विश को लगातार यूनिवर्स में भेजिएगा जो भी आप चाहते हैं। हे भगवान श्री गणपतिराज, हे महादेव, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। आप हमेशा हमारा अच्छा करते हैं, आप हमेशा हमारा अच्छा करते हैं, आप हमेशा हमारा अच्छा करते हैं। मेरी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, मेरी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, मेरी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। अब आप अपनी मनोकामना को मन ही मन स्मरण करना शुरू कीजिए जो भी आप चाहते हैं। और मुझे 3 विश पढ़नी है तो मैं वो विश पढ़ूंगी, पर आपको अपनी विश पढ़नी है। और साथ में आपको ये भी कहना है कि हे परम पिता परमेश्वर, जिसकी जो भी इच्छा हो वो इच्छा पूर्ण हो और उसका वो कार्य जल्द से जल्द पूरा हो, ऐसा भी आप बोलेंगे। तो एक मेरे पास आई है राधा पटेल की। वो चाहती है उनके लिए एक अरदास मैसेज आया है कि राधा पटेल के सारे कोर्ट केस ख़त्म हो जाए, झगड़े सारे ख़त्म हो और उनका जो भी हिस्सा है कोर्ट केस के, उनका हिस्सा जो जायज़ हिस्सा है वो उनको मिल जाए। दुर्गेश सिंह चाहते हैं सेजल से उनका विवाह हो जाए। भाई दुर्गेश सिंह के लिए तो प्रार्थना आप लोग भी कर देना, क्योंकि ये लड़का आज से नहीं बहुत दिनों से परेशान है। पिछले 6 महीने से लगातार मुझे मैसेज कर रहा है, दीदी किसी भी तरह से सेजल से मेरी शादी हो जाए। तो दुर्गेश की और राधा की जो इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए, और विक्रम शर्मा जो हैं वो विदेश जाना चाहते हैं अपने बच्चे को लेकर, और उन्होंने कहा है कि दीदी विदेश मुझे जाना है अपने बच्चों को लेके, तो उनकी पढ़ाई वहीं कराना चाहता हूँ, तो उनकी भी इच्छा पूरी हो। तो भगवान श्री गणपति से प्रार्थना है कि इन सभी की, मेरी और आप सभी की जो भी इच्छाएं हैं जायज, हम सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए गणेश जी महाराज आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गणेश जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गणेश जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी। कमेंट बॉक्स में लिखा करो और आपकी जो भी विश है उसको पॉजिटिव रूप में लिखा करो, जैसे कि मेरा गवर्नमेंट जॉब लगा देने के लिए धन्यवाद, 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 या मेरी शादी करा देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, या मेरा करोड़ों का कर्जा खत्म कर देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझ पे मेरी नई गाड़ी, घर, बंगला देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। या जो उस व्यक्ति का नाम लेके जिसको आप चाहते हो, आपका पति, प्रेमी, भाई, बेटा, मेरे बेटे रुद्राक्ष को मेरे कंट्रोल में करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। या मेरे भाई बहन हमेशा मुझे प्यार करते हैं, मेरे साथ हैं, मेरी बात को मानते हैं,
उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जिसके लिए भी आपको बोलना है वही आपको लगातार यूनिवर्स में बोलना है। आप पूरी दुनिया में 5 6 7 8 10 15 कितने भी मेरे अलग अलग वीडियो देखिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, आज तक पे, सॉरी यूट्यूब पे, चाहे आप आज तक पे भी वैसे मेरे प्रोग्राम्स आते थे, यूट्यूब पे चाहे फेसबुक पे चाहे इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आप मेरा कोई भी वीडियो देखते हैं तो आपको लगातार इसी तरह से प्रार्थना करनी है। माफ़ी मांगो, माफ़ करो, धन्यवाद करो और कहो कि शिव आप हमारे साथ हो। फिर अपनी विश को लगातार बोलो और बोलो कि जो भी लोग मेरे साथ इस विश को यूनिवर्स में भेज रहे हैं उन सब की भी कामना पूरी हो। इस तरह से आप लोगों की विश आपस में जुड़ जाती है और बहुत जल्दी असर करती है। तो अब हम टोटके की बात कर रहे हैं। सर तिल के तेल को लेना है, तिल के तेल को दिया जलाना है लाल रंग की बत्ती का, और एक नहीं उसमें 8 बत्ती रखनी है। उसमें थोड़ा सा चंदन के बूंदे डाल देनी है, तो तेल की या इत्र की डाल देनी है। फिर आप उसको जला देंगे। उसको जला देने के बाद आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपकी जो भी विश है उसको 108 बार बहुत आराम से बोलना है। जैसे कि मैं मेरा डैश काम करने के लिए भगवान गणपति आपका धन्यवाद, या आप जिस इष्ट को मानते हैं आप उसका भी नाम ले सकते हैं। आपकी वो इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। नंबर 2, यदि आप किसी को बहुत प्यार करते हैं और आप चाहते हैं वो हमेशा आपके साथ रहें, तो उसको आप चंदन का तेल, चंदन पाउडर या चंदन का इत्र गिफ्ट कर दो। नंबर 3, हमेशा अपनी बॉडी पे चंदन लगा के रखो। चंदन लगा के रखने से आपकी आकर्षण शक्ति मजबूत होती है, चाहे कैसे भी बोलो। नंबर 5, यदि आपका राहु बहुत ज़्यादा छिड़ा हुआ है तो एक चंदन की लकड़ी का टुकड़ा लो, उस पर नीले रंग का धागा बांधो और उसे अपने गले में लटका लो। इससे आपका राहु मजबूत होगा, कंट्रोल होगा और आपको परेशान करना बंद कर देगा। नंबर 5, अगर आप पे घर में कोई कलेश वलेश ज़्यादा करता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, आपको दुखी करने लगा है, तो जिस पानी में वो नहाता है या तो उसमें चंदन मिला दो या आप उसको चंदन का टीका लगाना शुरू कर दो। तो इससे क्या होगा, जैसे घर में पूजा पाठ होती है, आप चंदन का टीका सबको लगाओ तो उसको भी लगा दो। चंदन का जितना ज़्यादा टीका उसको लगेगा वो आपको परेशान करना बंद कर देगा। अगर किसी के माता पिता भाई बहन में से कोई ड्रग्स ले रहा है, शराब पी रहा है, स्मोक कर रहा है या किसी भी तरह का नशा कर रहा है और आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, पंजाब से सबसे ज़्यादा फ़ोन आते हैं कि भाई बंधु वगैरह जो है ड्रग्स लेते हैं या कुछ भी है, अफीम, चरस, गांजा, पता नहीं क्या क्या, सुल्फा उल्फा। ऐसे में सबसे पहले राहु की पूजा करानी होती है और राहु का जो संबंध है वो भगवान काल भैरव से है, याद रखना हमेशा के लिए। जो लोग भगवान काल भैरव की नियमित पूजा करते हैं उनका शनि और राहु बहुत मजबूत होता है, कभी दुखी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो जिन लोगों के साथ ये दिक्कत है, उनके घर में कोई नशा कर रहा है या कोई इस तरह का व्यक्ति है घर में जो आपको परेशान कर रहा हो, तो उसके लिए क्या करना है, उसको भी चंदन से स्नान कराओ, चंदन उसकी बदन पे लगाओ, उसको चंदन दो कि वो अपने बदन पे चंदन का तेल लपेटे। इससे उसका नशा धीरे धीरे कम होगा और भगवान काल भैरव के नियमित एक सरसों के तेल में थोड़ा सा चंदन डाल के, चाहे पाउडर डालो चाहे तेल डालो, कुछ भी डालो, उसका एक दिया जलाओ सरसों के या तिल के तेल से, और भगवान काल भैरव का या तो स्तुति या चालीसा या ओम काल भैरवाय नमः का जाप कर लो। इससे उस व्यक्ति का नशा, शराब वगैरह सब छूट जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। आपका बदन पे आप चंदन लगा के, तेल लगा के सो जाओ, नाभि पे चंदन पाउडर लगा लो, सुबह तक आपका जो भी साथी आती है, प्यार है, आपको सब खुद आपको दिखेगा। और लगातार यूनिवर्स में जब आप विश भेजोगे तो आपकी विश आज नहीं तो कल जरूर पूरी होगी, बशर्ते। मैं क्यों बोलती हूँ कि आप मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरे ही देखकर आप उसमें पॉजिटिव कमेंट करो, इसलिए क्योंकि अगर आप पूरे दिन में 11 बार भी मेरे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वीडियो देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं सिर्फ 11 बार, और उस हर वीडियो में आप पॉजिटिवली कमेंट करते हैं, तो आपने 24 घंटे में से मैक्सिमम टाइम मेरे वीडियोस को जितना भी दिया है उसमें जितनी बार भी आपने अपनी मेरे वीडियोस में कमेंट को बोला है, अपनी कमांड को बोला है, सॉरी, वो उतनी ही तेज़ी से काम करेगा, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं रूल्स नेचर इस पे काम करती हूँ, जो यूनिवर्स की शक्तियों पे काम करती हूँ। मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ, अफर्मेशन जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स को दोगे, धन्यवाद, माफ़ी मांगोगे, और जितना ज़्यादा आप बोलोगे कि मेरा काम करने के लिए धन्यवाद, और रेड पेन से कॉपी में लिखना शुरू कर दो, शिव मेरे साथ है, शिव मुझ पर कृपा कर रहे हैं, मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, मेरी डैश इच्छा पूरी हो गई। इसको 324 बार डेली लिखो। काम क्यों नहीं होगा पूरा? इसी दुनिया में ऐसे ऋषि मुनि और ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिनको बहुत ही ख़राब थे, जो मतलब जैसे राक्षस भी थे, और बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे थे जिनकी नाक पे हमेशा गुस्सा चढ़ा रहता था।
जो अभी श्राप ही देंगे तो बर्बाद हो जाएगा। उनको थोड़ा सा उत्साह वो श्राप दिया और बर्बाद। फिर भी ईश्वर ने उनकी सुनी है। सिर्फ विश्वास के बेस पे, दृढ़ विश्वास हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। मेरे वीडियोस को देखते रहिए। होली पे जिसको फ्री गिफ्ट चाहिए हो मुझसे, मैं एक खास माला को तैयार करने जा रही हूँ। उस माला को या तो साथ में रखो, गले में पहन लो, उस पर मंत्रों का चैंट करो, या ऐसे ही अपने पास रखोगे। बहुत पावरफुल है, बहुत हेल्प करती है। लोग मंगाते हैं पैसे दे के। अभी होली पे उन सबको गिफ्ट के रूप में मिलेगी जो मेरे द्वारा दिया हुआ एक काम पूरा करेंगे। तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना कि दीदी होली पे जो गिफ्ट मिलना है वो कैसे गिफ्ट फ्री मिलेगा, और होली के बाद भी मिलता रहेगा, ऐसी बात नहीं है, पर आप काम करके देंगे तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। और श्रीयंत्र जो है हमने लगभग सबका भेज दिया है, और जो और लोग हमें मैसेज कर रहे हैं जिन जिनका श्रीयंत्र है वो हम भेजते जा रहे हैं। स्फटिक का श्रीयंत्र, स्फटिक का श्रीयंत्र हो, माला हो, कुछ भी हो। अरे स्फटिक का संबंध भी राहु से होता है, मैं तो बताना भूल गई। शुक्र राहु चंद्रमा, शुक्र राहु चंद्रमा, इनका संबंध स्फटिक से होता है। स्फटिक का श्रीयंत्र हो, स्फटिक की माला हो, स्फटिक का ब्रेसलेट हो, स्फटिक का स्टोन हो, स्फटिक का लॉकेट हो, सिद्ध हो, घर में रखो, पूजा पाठ करो, बहुत फलता है, बहुत लक्ष्मी देता है, नाम इज्जत शौहरत भी देता है, प्यार देता है, परिवार देता है, सब कुछ देता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, किसी का बुरा मत करो, ना बुरा करो, ना बुरा हो, और परमात्मा से लगातार प्रार्थना कीजिए, आपकी विश जरूर पूरी होगी। जब भी आप कोई विश मांगते हैं अपने साथ ये जरूर बोला करो कि मेरा भला हो, सबका भला हो, तो आपका काम अवश्य होगा। धन्यवाद।